साइन 60 कोस 30। अब वैल्यू बताओ मेरे को साइन 60 की। बताया था मैंने 0 30 45 और 60 कितना होगा √3/2। और कोस 30 की वैल्यू √3/2 सेम ही होगी। जो साइन 60 की है वो कोस 30 की है प्लस इधर जाओ साइन 30 का मान कितना होगा 1/2 तो कोस 60 का भी 1/2 ठीक है। वैल्यू मल्टीपल करो √3 का √3 से करोगे तो 3 और 2 × 2 करोगे तो 4 और इधर 1 × 1 2 × 2 4 कितना हुआ आंसर 1 वही है ना पावर 3 पावर वाला सिस्टम है। कितना हो जाएगा 4/4 बट कैंसिल कितना आ जाएगा आया समझ में ये हो गया इसका। इसी टाइप से देखो दूसरा है इसका। दूसरा ऑप्शन क्या है बोलो तो 2 10 स्क्वायर 10 स्क्वायर 50 डिग्री हाँ प्लस cos cos स्क्वायर है 30 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री ये ना। अब देखो इनमें वही है वैल्यू रखनी है क्या रखनी है वैल्यू ये दे 2 का 2 लिख दूं इनटू में 10 45 कितनी है वैल्यू इसके लगा हुआ तो ठीक है बात cos 30 वही sin 60 का मान कितना होता है √3/2 इस पे लगा हुआ क्या लगा दूंगा माइनस sin 60 का मान √3/2 यही में होगा क्या देखो ये गाइड कर रहा है सेम समझ गया ना √3/2 का स्क्वायर √3/2 का ये प्लस और ये क्या है माइनस काट दूं क्या प्लस माइनस माइनस हो गया 0 जाएगा सर क्या बचेगा मेरा 2 × 1 का स्क्वायर आंसर क्या आ गया आया समझ नहीं आया ये था इतना सही ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा है अगला ये थोड़ा बड़ा है देखो इसका करते हैं बेटा वही है वैल्यू रखनी है अपन को क्या रखूंगा cos 50 का मान को है ना। तीसरा क्वेश्चन cos 50 का मान कितना हो जाएगा 1/2 बट्टे में sec 30 का मान sec 30 का मान कितना लिखूं 2/√3 प्लस cos sec 30 का मान कितना हो जाएगा 37 का मान कितना होता है 37 का मान 1/2 उसका कितना हो जाएगा 2 ठीक है। अब करो कितना से आ जाएगा √3 आ जाएगा इनसे तो √3 का √3 में डिवाइड करो कितना आएगा एक बार डायरेक्ट कर लो देखो √3 का इससे गुणा करो √3 का 1 से करोगे √3 अब फिर से गुणा करो 1 का 2 से करोगे तो 2 √3 का 2 से करोगे तो 2 तो दिक्कत है यहाँ पे। अब क्या करोगे तुम या तो कॉमन ले लो पहले या फिर उल्टा करके देख लो तो ऊपर से क्या हो जाएगा 1/√2 का 3 हो जाएगा ये भाग में है तो इंटू में हो जाएगा इंटू में करते नीचे वाली जो फ्रैक्शन है भिन्न वो क्या हो जाएगी ऊपर उल्टी हो जाएगी 2 + 2 √3 आगे बात समझ में। अब क्या करोगे तुम करो इसका √3 का 1 से करोगे तो ऊपर 2 चला जाएगा नीचे देखो 2 कॉमन ले लो इसमें से है ना 2 क्या ले लूं कॉमन ले लो इंटू में ना √2 इंटू ये √2 का इंटू इन दोनों में से कॉमन क्या लिया 2 क्या बचेगा 1 + √3 आया इसमें क्या किया मैंने सर ये 1 कैसे आया देखो उसमें इधर इसे कर देता हूं क्या करूं यहाँ मैं 1/√2 का 1/√2 है इंटू में √3 का √3 है ठीक नीचे देखो 2 कौन है इस पूरे में इसमें हां आज मेरा 2 इसमें भी है 2 यहाँ पर 2 मैंने ले लिया क्या कॉमन यहाँ से क्या बचेगा a प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 2 ले लिया बाहर तो क्या बचेगा 3 वोट है अब आया समझ दोनों में 2 था ना ये रहा कॉमन लेते हैं अपन कॉमन तो लिया और क्या किया मैंने 2 कॉमन लिया इसके तो क्या बचेगा 1 और यहाँ से 2 कॉमन ले क्या बचेगा मेरा लिखो ठीक है बात हो जाएगा कम। अब फिर आगे जाके हमने √3 का 1 से गुणा किया तो क्या गया √3 इसका गुणा कर दो तो 2 का √2 से करोगे तो 2 √2 हो जाएगा लिखूं क्या लिखूं 2 √2 और फर्स्ट टाइम 1 + √3 अब ये आंसर आया है ठीक है ना। अब आगे ना तो कुछ जुड़ेगा ना कटेगा कुछ नहीं होगा। यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं परिमेय क्या करेंगे क्या होगा 2 √2 कोष्टक 1 - √3 2 √2 1 - √3 आया समझ दो नहीं लेंगे तो नहीं लो तो हो जाएगा ठीक है। चलो लेके दे नियम का शुरू करना लेके ठीक है ये ठीक है करके देख लो क्या आंसर करो क्या आंसर आएगा बताओ
रूट 3 कैसे गुना करोगे? तो रूट 3 कोष्टक 1 माइनस रूट 3 लिखूं? हाँ लिख सकता हूँ? रूट 3 का कोना कर किससे? कोष्टक से। तो कोष्टक लीजिए मैंने, कोई दिक्कत है तो बोलो। अब इसका ऐसे करो, तो 2 रूट होगा, 2 रूट लिखूं? हाँ Yes, sir. फिर इसका होगा 1 प्लस रूट 3 का इंटू करेंगे अपन किससे? 1 minus root 3. कोई दिक्कत है तो बोलो। क्या ऊपर क्या करोगे? a minus b a plus b. ऊपर करना होगा, नीचे 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 होगा ना? इसका minus b. 2 रूट दो तो 2 रूट दो, इधर क्या हो जाएगा? a प्लस b, a माइनस b क्या होता है? 8 minus a 3. स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक होता है? हाँ ठीक है बात? कौन सा लगाया आपने? A a square माइनस b, A a प्लस b क्या होता है? square. ये लिखना है एग्जाम में साइड में, तो भाई यहाँ पर मैंने ये सिस्टम का यूज किया। अच्छा आगे क्या हुआ? रूट 3 1 माइनस रूट 3 कौन में क्या आ जाएगा? 2 root 2. 1 एक का minus स्क्वायर 3. 1 माइनस 3। आगे क्या आंसर आएगा? हाँ 1 मिनट रुक जा बेटा, इधर क्या आंसर आएगा? माइनस का 2. ठीक है बात? जब आप नीचे बेटा में रूट की संख्या आएगी तो हम रूट तो लड़ाई पड़ेगा, इसका बाद वापस परिमेकरण करेंगे, करें नहीं करेंगे? इससे अच्छा अपन यही कर लेते, सही रहता नहीं रहता? भाई मेरे रूट की संख्या तो पढ़ी है ना अभी तक, कल चलने तो अभी कर लेंगे आगे। रूट 3 कोष्टक 1 माइनस रूट 3 अपॉन में क्या आ जाएगा? गुणा करोगे, हाँ 2 दूनी 4 माइनस का होगा, minus 4. प्लस माइनस माइनस हो गया, मैं लिख रहा हूँ रूट है। अब वापस कर लो तुम परिमेकरण एक बार, रूट 2 इनटू, इसलिए आप अपना रूट के साथ मिलता ना तो काम साथ में करो। ऐसे नहीं, मैं कह रहा था सर 2 को अलग करते रूट 2 ले लेते सिर्फ। यहाँ पर तो वो बात वही है, रूट 2 को पहले करता मैं, फिर इसका करना पड़ता है मेरे को। सर ये इधर पूरा minus पूरा का कैसा आया? पूरा साथ 2 में को करता अलग है। करते हैं, हाँ। सिर्फ 2 को अलग। अच्छा रूट 2 वाला होता? हाँ। हाँ तो हो जाता। राहुल सर ये माइनस का कैसा है इधर? कौन सा बेटा? ये ऊपर? ब्रैकेट में ये ऊपर भेजा जब कहाँ पर? ये यहाँ पर? उसके ऊपर वाला, यहाँ पर? हाँ तो ये तो परिमेकरण हुआ और क्या हुआ? प्लस की यहाँ माइनस पर अपन ने क्या किया? परिमेकरण किया। क्या किया? परिमेकरण। परिमेकरण करने पर ठीक ये है। अपने परिमेकरण किया। परिमेकरण में क्या करते हैं अपन? 9 में किया था, हाँ प्लस वाला प्लस ऊपर वाला जाएगा, माइनस में जाता है माइनस। उसका। Yes. अब आ जाओ यहाँ पर वापस। यस क्या किया यहाँ पर बताओ? आंसर क्या है ऊपर में ना? अच्छा, ऊपर गुणा करो, रूट 3 का रूट 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा? Bracket 1 माइनस रूट 3 डन। हाँ नीचे करो देखो, माइनस 4 का तो माइनस 4, रूट 2 का रूट 2 से करो तो क्या आ जाएगा? 2 सही है? अब क्या करूँ आगे? रूट 6 माइनस रूट 18 बेटा 4 दूनी माइनस 8. हाँ, तो माइनस जो नीचे लिखा था वो मैं अगर ऊपर लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं है नीचे. अब इस माइनस को अंदर गुणा कर दो, क्या कर दो अंदर? अंदर गुणा. गुणा कर दो, ये पूरा का ही। हाँ तो क्या हो जाएगा? माइनस का रूट 6 माइनस माइनस प्लस 18 रूट 18 बट्टा में 8। देखो दोनों में रूट 3 कॉमन दिख रहा है, कैसे? रूट 3 इंटू 2 सही होता है, प्लस यहाँ देखो रूट 3 इंटू 3 इंटू 2, यही हुआ ना? टुकड़े कर रहा हूँ मैं, कहने का मतलब ये है। 6 के क्या किया मैंने? 13 इंटू 2 कर दिया, 6 होते हैं। 18 करो 3 इंटू 3 इंटू 3 कॉमन आ जाएगा उधर। बट्टे में। अब देखो इसका अगर टुकड़ा करूँ मैं तो रूट 3 इंटू रूट 2 अलग कर दूं, इसमें देखो छोटा बन रहा है, तो एक बार 3 बार 1 तो 3 आ जाएगा बाहर, 2 बट्टे में 8 दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? रूट 2 दिखा है, रूट 2। हाँ। क्या मैं 3 को पहले लिख दूं क्या? यस प्लस वाले को माइनस वाले को पहले लिख दूं? बात वही है ना हाँ वही है. भाई, मैंने प्लस वाले को आगे लिख दिया, प्लस का 3, माइनस वाले को क्या लिख दिया? तो दिक्कत सर वो है। हो जाता है मिस्टेक। इसको लिख मैं 3 रूट 2 तो प्लस लिख दिया मैंने आगे, और माइनस का जो है ना ये वाला ये लिख दिया मैंने पीछे। करो मिनी मिनी में ना, a प्लस b करो चाहे b प्लस a करो, आंसर दो वही है. आगे पीछे लिख सकता हूं ना मैं इसको। यस सर। अब वन कॉमन क्या दिया दोनों में? रूट 2 और रूट 2 ये आ गया रूट 2, बचा क्या? 3 माइनस का क्या बचा? रूट 3 बट्टे में क्या आया? 8 ये तुम्हारा आंसर। सर वो ऐसे हो जाता है 3 में 6 रूट 6 कहां पर? वहां माइनस रूट 6 हो जाता है। हम्म, ये अलग किया ना आपने, हाँ माइनस रूट 6 हो जाता है। तो फिर 6 तो था यार, टुकड़े तो किया अपन ने, सर 6 तो उधर था ना। और आंसर सर 6 कहां पर 6? रूट 6 है सर। आंसर में कोई नहीं, ये भी सही है अपना, कोई दिक्कत नहीं। राहुल सर। 6 तो फिर यहां आ जाएगा आंसर। राहुल सर वो 6 उधर प्लस क्या है? तो नीचे सर माइनस का रूट 6 कैसे है? कहां माइनस का? वो ऊपर पेट ऊपर जाए.
अप्लाई एंड डन। देखो आ जाओ आ जाओ यस सर। कितना वही है चौथा क्वेश्चन sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 बटे में sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। यस अब सर। देखो वैल्यू रखनी है अपन को। पहले रखनी है sin 30 की मान। sin 30 का मान कितना हो जाएगा 1/2 tan 45 का मान 1 ये फिक्स करो। tan 45 बार-बार काम आएगा तो tan 45 का मान याद कर लो कितना होगा कितना होगा 1 माइनस अब cosec 60 का चाहिए तो cosec का निकालने के लिए sin का निकालो 2/√3 ये बंद कर दो मैं तुमको ऐसे याद करूंगा। √3/2 cosec का निकालना है sin का मान कितना होगा sin 60 का √3/2 √3/2 sin किसका उल्टा होता है cosec का cosec किसका होता है sin का उल्टा लाल पेड़ का पढ़ते ना अपन sin cosec यस सर। cos और sec tan और cot तो sin किसका उल्टा होता है cosec Cosec का। cosec का चाहिए अपन को हाँ। sin 60 का कितना √3/2 cosec में क्या हो जाएगा 2/√3 2/√3 ऐसे याद रखो बस थोड़े दिन के बाद अभी ऑटोमेटिक हो जाएगा। फिर है sec 30 sec किसका उल्टा होता है cos का Cos का। तो cos 30 का मान कितना होगा cos 30 का मान होगा सर जो sin 60 का होगा sin 60 और 30 बदल √3/2 90 डिग्री जोड़ा चाहिए sin 60 का कितना होता है √3/2 √3/2 वही किसका होगा cos में 30 का √3/2 अब इसका चाहिए मेरे को sec में तो कितना हो जाएगा 2/√3 सही है बात यस सर फिर आ जाओ प्लस cos 60 का मान कितना cos 60 का मान जो sin 60 30 का वो cos 60 का है हाँ sin में cos से कितने उल्टे होते हैं ना sin 30 का मान सर 1/2 1/2 कोई sin 60 2/2 उल्टा वैसे नहीं इसको उल्टा नहीं करना है इसे ही नहीं है इसमें सर नहीं फिर है cot 50 वही tan 50 का मान 1 तो cot का भी कितना होगा एक tan और cot तो एक से उल्टे होते हैं ना आई बात में ये सब मान थोड़ा सा दिमाग से काम करोगे ना तो ऑटोमेटिक याद रहेगी यस काटनी पूरी ठीक है बात अभी थोड़े क्वेश्चन लगेगा तुमको जब तुम 12 क्वेश्चन करोगे ना तब तुम्हारा मामला याद हो जाएगा पूरा अब ठीक है अब देखो पहला सॉल्यूशन इसका वैल्यू वापस चेक कर लेना एक बार सही रखी है कि नहीं रखी है ठीक है अब देखो सॉल्यूशन बट्टे में कुछ नीचे लगा दो एक। इसके बट्टे में कुछ नीचे लगा दो एक। लो तीनों का एलसीएम क्या आएगा 2 रूट तीन क्या आएगा 2 रूट तीन। ये 2 एकम 2 हाँ। इनको रूट 3 करोगे 2 रूट दो अब 2 का इससे पहले भाग दोगे वही वैसे कर रहे हैं एलसीएम √3 2 का इसमें भाग दोगे तो 2 से 2 कट जाएगा क्या बचेगा √3 रूट 3 का इसके ऊपर से गुणा करोगे तो √3 फिर आगे चिन्ह किसका है प्लस 2 अब आ जाओ यहाँ पर रूट 1 का तीन। भाग दोगे तो 2 रूट 3 बन जाएगा तीन। इसका 1 से करोगे तो 2√3 फिर माइनस रूट 3 का इसमें रूट 3 से कट जाएगा Cancel। क्या बचा दो। 2 चार। का ऊपर से किया तो कितना आया 4 यही काम नीचे का रूट 3 2 और 1 का एलसीएम सेम ही आएगा दो रूट 2 रूट 3 3 अब रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा चार। क्या बचा दो। 2 का 2 से किया तो 4 फिर चिन्ह किसका है प्लस फिर 2 का 2 में कट गया क्या बचा √3 रूट 3 का 1 से किया तो √3 फिर प्लस का प्लस सही है 2 एक का करोगे तो सेम नंबर आएगा हाँ फिर इसका इससे करोगे तो वापस 2√3 वो दिक्कत है बोलो तो सर फिर कैंसिल हो सकता है है ना ये भी पिन के नीचे ये भी पिन के नीचे। कट जाएगा ऊपर ले लो देखो कितने रूट 3 देखो ये 2 रूट 3 है तीन रूट तीन। ये रूट 3 है प्लस करना है कितने रूट 3 हो जाएंगे 3 माइनस का 4 चार। बट्टे में 4 प्लस प्लस इसका कितना हो तीन जाएगा रूट तीन। 3 रूट 3 आया समझ में Yes, sir. हो गया काम यहाँ तक अब यहाँ पर वही है बट्टे में रूट की संख्या आगे तो क्या कर देंगे परिमेय इसको मैं थोड़ा सा आगे पीछे लिख सकता हूँ क्या जैसे कि प्लस में ना हाँ। तो प्लस में क्या दिक्कत है मैं इसको लिख सकता हूँ देखो कैसे माइनस ऐसे में नहीं आगे लिख रहा हूँ प्लस हाँ, में ये आगे समझ गया वो। लिख रहा हूँ। तो सर 3√3 तो अभी तक भी माइनस नहीं हुई वापस नीचे वाली कह रहा हूँ नीचे वाली मुझे प्लस में तो रहेगा हाँ। मैंने सिर्फ आगे पीछे किया चिन्ह चेंज नहीं किया पक्का ना कर रहा हूँ मैं अरे चाहे मैं 2 + 3 तो सर अपन परिमेय करते हैं परिमेय करते 2 हैं + 3 जो लिखूं ऊपर माइनस चाहे मैं 3 + 2 लिखूं आए बस इसलिए मैंने वो कहा कि ऊपर वाली चीज पीछे से तुमको थोड़ा बहुत सेम लगे हाँ। इतनी दिख रही है सेम दिख रही है बस वो चिन्ह का ही फर्क है संख्या सेम है कि नहीं है सेम है एक सा पैटर्न बन जाएगा हाँ फायदे देखो अभी तुम क्या होगा आगे अब तुम क्या करोगे परिमेय करना -5 ये लगो करोगे हाँ। आज लगे क्या करोगे परिमेय गणना करने पर यहाँ लिखना है बेटा परिमेय गणना करने पर करने और ये परिमेय गणना करोगे तो आई भी डायरेक्ट बस इसका ऐसे गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 3√3 - 4 का होल स्क्वायर ये होगा ना यस सर सेम संख्या है
है कि नहीं है? यस सर। होल स्क्वायर जाएगा। हाँ नीचे देखो a square minus b a square प्लस बी और a माइनस b लगा दो सर का हाँ। यस सर। कौन सी लगेगी? 3 + 3 का a स्क्वायर माइनस 4 का b स्क्वायर b स्क्वायर ये लग दो। कौन सी लग रही है? a माइनस बी या a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है? a a स्क्वायर स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये यहाँ पर नीचे सर इस वाले को लिख ऊपर भी देंगे अब लग रही है a अब ऊपर minus लगाओ। b का होल स्क्वायर कौन सी लग रही है? A a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? a square a स्क्वायर माइनस b 2ab प्लस सर बी स्क्वायर माइनस 2ab हाँ। कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं है। 2 ab a और b अपॉन में बटू हाँ। रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 का स्क्वायर 9 हाँ। रूट 3 का स्क्वायर 3 3 तो का सर स्क्वायर 9 इसमें से सर रूट निकाल सकते क्या अब तो फिर कर दिया ना गुरुदेव। 2 3 पर b स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर क्या था तो कितना आ गया? 9 और रूट 3 का स्क्वायर रूट से ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 3 दोनों पे है ना स्क्वायर तो दोनों का स्क्वायर नहीं होगा क्या? फिर माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 यहाँ पे सोच में कुछ लगाई मैंने a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab ठीक है ये वाला। अब आगे बताओ क्या करूं? इसको Solve करूं करते हैं। 3 का स्क्वायर अभी क्या था? 9 * 3 प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 कितना हो जाएगा? 16 माइनस अब देखो उधर गुणा करो 2 तिया 6 छह। 6 चौक 24 24 रूट 3 बट्टे में क्या आ जाएगा? 27 माइनस 16 27 माइनस 16 अब तो ऊपर क्या आएगा? 3 × 27 27 प्लस 16 16 माइनस 24 रूट 3 बट्टे में 27 में 16 कर दो 11 बचेगा। हाँ कितना बचेगा? 11 ऊपर देखो प्लस करो 43 कितना हो जाएगा इधर? 43 हाँ माइनस का 24 रूट 3 बाय 11 ये तुम्हारा है ना? आंसर तो कॉमन तो कुछ आ नहीं रहा नहीं आ इससे रहा कॉमन ले नहीं यही सकता। रहेगा। प्लेयर्स बताइए ना सर सिर्फ प्लेयर्स बताइए ठीक है देख आंसर देख सर हमारा देख सब लोग को तो ले लो देखो करते हैं स्टार्ट। क्या लिखा हुआ है देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा पर लिखता है पहले का क्या कह रहा है इसमें 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस n स्क्वायर 45 बटे में sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 तो वही है मान रखने पर तो देखो 5 का तो 5 हाँ गुणे में cos 60 का मान तो कितना होगा? और 60 का 1 2 जो sin 30 का होगा हाँ। 30 और 60 90 तो sin 30 और cos 60 बराबर होगा। sin 30 का मान कितना होता है? 1/2 2 sin 60 का होती एक बट- cos 60 का मान 1/2 तो जब 4 sec 30 का चाहिए तो पहले cos का निकालो cos का उल्टा ऐसे उल्टा होगा तो 2/√3 ठीक है ना। एक तो होता है ऐसे उल्टे तो ये कह रहा हूँ इन उल्टे तो ये किसका उल्टा होगा? cos का cos 30 का मान कितना होगा? 3 बट भाई sin 60 का 3/2 cos 30 का मान कितना होगा? √3/2 तो उल्टा कर लो 2/√3 2/√3 का होल स्क्वायर आया समझ में बात? हाँ यस अच्छा आगे क्या है? 10 का एक। मान भी बताया था 1 इसको लगा दूसरा बट्टे में sin 30 का मान 1/2 2 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 का मान 30 का 1/2 3 cos का चाहिए 10 का नहीं पता और गलती कराएगा तुम। cos 30 का मान चाहिए किसका चाहिए? cos 30 का मान। जैसे कि cos किसका उल्टा होता है? sec का sec किसका उल्टा होता है? cos का तो sec किसका मान कितना रहेगा? 2/√3 तो cos का कितना हो जाएगा? रेट उल्टा ठीक है बात? हाँ आया समझ में? अब देखो अब तो वही एक्सप्रेशन करना है बस हाँ तो 5 का तो 5 तू पूरा 1/4 4 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 इधर आ जाओ 4 गुना 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर तीन। और 1 का स्क्वायर 1 नीचे क्या हो जाएगा? 1 चल जाएगा हाँ इधर 3/4 4 गुणा करो 5/4 5/4 इधर गुणा करो 16/3 माइनस 1 बट्टे में बट्टे में 4 प्लस 4 हो जाएगा 4 प्लस 4 क्या रही 4/4 10 12 होगा ना सर 1 प्लस 3 बटा हाँ ये होगा 4 कैलकुलेशन चल जाएगा हाँ 1 प्लस 3 राइट करेंगे सही है हो जाएगा हम हाँ आगे देखो अब क्या करें बट्टे में 1 लगा के ले लो एलसीएम कितना आ जाएगा 4 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 12 12
कितना आएगा 12। फिर 4 का भाग 12 में 3 बार 3 बार, 3 का उसी के ऊपर वाले से 5 12 5 प्लस का, प्लस फिर 3 का भाग 12 में 4 बार, फिर 4 का इसी के ऊपर वाले से 16 थोड़ा चौक, फिर 1 का भाग 12 में 12 बार, उस 12 का उसी के ऊपर वाले से 12 बटे में कितना आ जाएगा 4 बटा 4 कट जाएगा, ये तो 1 हो एक ही जाएगा। आएगा। तो नीचे वाली बिंदु पूरी भाई पर तो सर 12 से -12 नहीं कर सकते क्या? 7 अच्छा 15 और 64 कितने होंगे 5 और 4 9 6 और 1 79 7 माइनस का कितना होगा 12 बटे में कितना होगा 12 12 काट दूं नहीं माइनस वाले चीज कटेगा। 67 कर माइनस 9 में से 2 गया 67 7 7 में से गया 6 बटा 12 बटा 12 ये है सिंपल। सर आप करा के जब आसान लगता है। भाई मान रख दोगे पहले सबका एक बार आराम से, फिर उस पे है तो उस पे कर लेना, फिर गुणा है तो गुणा करोगे 5 से कम 5 नीचे वाले से मत कर लेना, बटे में 1 है 5 से 1 से 1 का 4 से ऐसे होता है। वो कर दिया 5 बटा 4 इसका किया 4 का 16 बटा 3 इसका किया माइनस का 1 बटे में उसने क्या लगा दिया 1 और नीचे वाले का वही है 4 और 4 कैसे कितना देगा 4 फिर 1 + 3 डायरेक्ट अपन वैसे तुमको चाहिए, फिर ऊपर वाले को अपन ऐसे लेके जोड़ा, नीचे वाले का क्या 4 बटा 4 कट दिया कितना गया 1 1 लिखो चाहे मत लिखो एक ही बात, प्रश्न उत्तर वाला आ जाएगा।